अपने भाषण को उसी ओजस्वी तरीके से हमारे समक्ष रखें जिस तरह जब आप अपनी बातों को कहते हैं और हम दिल और आत्मा की गहराइयों से संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। जोरदार ताली आप हमारे एक ऐसे मुख्यमंत्री के लिए जरूर बजाएं जो सरगर्म हैं, ओजस्वी हैं और जिनकी भाषा इतनी निपुण है कि मैं भी सीखती हूँ इनसे। कोई बात नहीं थैंक यू। आज का ये दिन देशभक्ति से ओतप्रोत होने का दिन ये साबित होना चाहिए। आपके दिल में, आपके मन में कितना उत्साह, उल्लास, उमंग, कितना जोश, ये पता लगना चाहिए। भारत माता के जरा हाथ खड़े करेंगे तो मुझे पता लगेगा कौन बोला कौन नहीं बोला। भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे सबके आदरणीय पंचनद स्मारक ट्रस्ट के हमारे सर्वे सर्वा प्रोधा, हमारे मार्गदर्शक, हमारे संरक्षक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी हैं, महामंडलेश्वर स्वामी रामदेव जी महाराज, पूजनीय स्वामी ब्रह्मदास जी महाराज सिरसा, पूजनीय श्री स्वामी अरुणदास जी महाराज, नहीं फिर साइड एंगल हो जाएगा ना बिल्कुल। पूजनीय श्री स्वामी विज्ञान प्रेमानंद जी महाराज, पूजनीय श्री स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी महाराज, अन्य सभी संतगण, साइड एंगल आ जाएगा भाई। मंच पर विराजमान हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत, हमारे लोकसभा के सदस्य, हमारे सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, पंचनद स्मारक के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, स्मारक ट्रस्ट के प्रदेश के अध्यक्ष और विधायक श्री सुभाष सुधा जी, स्थानीय विधायक हमारे श्री गुड़ाराम जी, सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अध्यक्ष श्री सुभाष बराड़ा जी, श्री लक्ष्मण नापा जी, श्री मनीष ग्रोवर जी पूर्व मंत्री, श्री कर्णदेव कंबोज जी पूर्व मंत्री, विधायक श्री घनश्याम दास अरोड़ा जी, विधायक श्री विनोद भयाणा जी, विधायक श्री कृष्ण मिड्ढा जी, विधायक बहन सीमा त्रिखा जी, मेयर हिसार हमारे गौतम सदाना जी, उपस्थित सभी पंचनद स्मारक ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारीगण, मंच पर विराजमान या सभा सामने बैठे हुए सभी हमारे समाज के सामाजिक नेता, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, कलाकार बंधुओं, आज का ये दिन बहुत ही एक विशेष दिन, इसकी को मैं संज्ञा दूंगा। जैसा स्वामी जी ने कहा, 14 अगस्त देश के प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2021 के दिन लाल किला के प्राचीर से इस विषय की याद सारे देश को, दुनिया को कराई थी। जब से देश आजाद हुआ है उस समय से लेकर के और अभी तक की सरकारें 1921 से पहले तक इस समय केवल जश्न तो मनाते थे। 15 अगस्त का दिन जश्न का दिन है भी सही। आज़ादी हमको मिली है, गुलामी को दूर करके आज़ादी प्राप्त करने के लिए बहुत ही बड़ी संख्या में, हजारों लाखों लोगों ने एक सपना लिया था
बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी, शहीद हुए, जिसके कारण से आजादी की आज खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं। लेकिन भाई बहनों, वही एक सत्य, ये दूसरा भी एक कटु सत्य है कि आजादी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। अब वो कीमत शहीदों की शहादत की हो तो सब उसको याद करते हैं, आज भी करते हैं, पहले भी करते थे। लेकिन एक जो कीमत चुकाई गई, जिसको याद करना पूर्व की सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया, जिसका नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक तौर पर उल्लेख किया, और वो था कि आजादी से पहले हमारे देश का विभाजन हुआ। अगर और पीड़ादायक तरीके से मैं कहना चाहूं तो भारत मां के शरीर के अंगों को काट दिया गया, 2 अंग काट दिए, एक पूर्वी पाकिस्तान कहलाया, दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान कहलाया। ये पीड़ा 14 अगस्त की रात्रि को हम लोगों ने सही है, देखी है, भोगी है। और इस पीड़ा को याद करना बहुत जरूरी है। कई कारण याद करने के। एक विषय तो बड़ा ये है कि वो विभाजन भूला तो नहीं जा सकता, लेकिन एक संकल्प तो इस कहानी को याद करके हम ये ले सकते हैं कि अब इस देश की आजादी को कोई और खंडित न करे, दोबारा से भविष्य में कभी एक इंच भूमि भी हमारे देश की अलग न हो जाए। ये संकल्प आज के दिन हमको लेना है, ये संकल्प लेना। भाइयों बहनों, ये कहानी उन लाखों शहादतों के खून के साथ लिखी गई है। जब विभाजन हुआ तो पता नहीं कितने लाख लोग जो वहां से उस अपने घर को छोड़ करके भारत माता की गोद में आने के लिए तैयार हुए और चले। समाज की सुरक्षा के लिए भी बहुत लोगों ने वहां रास्ते में संघर्ष किया, अपनी ये कहानी है। बहुत से लोगों ने उस मंजर को देखा, देखते देखते वहां से चल करके भारत माता की गोद में आने का उनका अवसर मिला। उन्होंने अपनी आंखों से देखा, रोए, उनके आंसुओं से लिखी हुई ये कहानी है। इस कहानी को देखने वालों का, उनके और रास्ते में गर्दनें उतार दी गई इधर से। बहु बेटियों की इज्जत लूटने का डर हो गया तो माता पिता ने अपनी जवान बेटियों की गर्दन अपने हाथ से उतार दी इज्जत बचाने के लिए। अब ये कितनी थी, बड़ा विवाद बना हुआ है। कोई इसको 3 लाख कहता, कोई 5 लाख कहता, कोई 10 लाख कहता, कोई 15 लाख कहता है। इतने लाखों लोगों की शहादत के बाद हम जो लोग आज यहां बैठे हैं, उसी बदौलत, उसी कीमत को चुका करके यहां बैठे। आज हमारा फर्ज है ऐसे शहीदों की दिवस 14 अगस्त को याद किया जाए और उनकी यादगार में स्मारक बनाए जाए। इस प्रकार के विचार उन्होंने दिए। हम इस सरकार को पूरा करने के लिए भाइयों बहनों, ये जो ऐतिहासिक घटना, ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, कोई सामान्य दुर्घटना भी नहीं थी। सड़क पर चलते हुए एक्सीडेंट हो गया, 2-4 लोगों की मृत्यु हो गई, परिवार के लोग कुछ साल याद रखते हैं, लेकिन उस पीड़ा को कुछ ना समय बाद भूलना पड़ता। लेकिन ये जो घटना हुई, ऐतिहासिक घटना, इतिहास भरा पड़ा हमारी घटनाओं का। आज आखिर महाभारत क्या था? महाभारत में कैसी ऐतिहासिक घटना थी जिस घटना में आज भी याद करते हैं। तो ये सारी घटनाएं संदेश देने के लिए होती है मित्रों, भाइयों बहनों। तो इस संदेश को देने के लिए हम लोग हमें उस पीड़ा को याद करते हुए और इसका हर वर्ष एक कार्यक्रम ये करेंगे। मेरे मन में पीड़ा इसलिए भी है जो
हमारे स्वामी जी ने बताई। मेरा परिवार 1900 परिवारों में था जो वहां से चल करके आए अगस्त के महीने में, क्या क्या मंजर रास्ते में देखा, और केवल शरीर पर अब उसके बाद परिवार ने किया, बहुत आगे बढ़े, पढ़ाई हो गई, भाई अपने अपनी जगह चले गए, हमारे चाचा जी अपने अपने परिवारों को पालने के बाद ठीक ठाक स्थान पर पहुंचे। आपके सबके आशीर्वाद से मुझ जैसे व्यक्ति को आज हरियाणा में ये स्थान मिला। कोई सोच नहीं सकता था कि इस प्रकार का स्थान इस समाज में से निकला हुआ आदमी जाकर के देश के समाज में, हरियाणा का 2,80,00,000 लोग ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, इनका दुख सुख ये मेरा सुख दुख है, मुझे ये करना है। हमने कार्यक्रम शुरू किया हुआ है, मेरे पास सब लोगों का हिसाब किताब, हर परिवार का, हर समाज का, व्यक्ति का हिसाब आज सरकार के माध्यम से हमें इकट्ठा किया, फैमिली आईडी बनाई है। मुझे हर व्यक्ति का जन्मदिन किस दिन होता मुझे पता है, और मैंने अपनी ओर से जन्मदिन की बधाई भेजना शुरू किया सबको। आपके जन्मदिन में पिछले 4 महीने के अंदर कुछ लोगों को बधाई संदेश मिले हो तो जरा एक बार हाथ खड़े करके बता दो। इतने सारे लोग हैं, इनको सबको संदेश मिले, और 2,80,00,000 सब लोगों को संदेश देना मेरा काम है। अगर मेरे परिवार के लोग हैं, इसीलिए मुझे उनको संदेश देने में आपत्ति क्या है। अब ये अलग बात है, राजनीतिक तौर पर उसमें कई प्रकार के पक्ष विपक्ष, आलोचनाएं, आलोचनाएं, ये सब चलते रहते हैं। बहुत छोटी सोच के लोग इस प्रकार का बोलते हैं, बोले, हमें आपत्ति नहीं है, हमें कोई कुछ भी कहे, लेकिन अपना लक्ष्य सामने है, इस प्रदेश की सेवा करना, लोगों को, खास करके गरीब लोगों की चिंता करना, उनको आगे बढ़ाना, जिसके घर में खाना नहीं बनता है उसके घर में अनाज पहुंचाना, जिसके परिवार का सदस्य मानो कहीं इलाज की जरूरत है तो अस्पताल का खर्चा सरकार देगी, आयुष्मान भारत का कार्ड उसका बनेगा, बुजुर्ग को होगा उसको पेंशन, हरियाणा में सबसे ज्यादा पेंशन वो हम देंगे और दे रहे हैं। हर महीने ऐसे 60 साल के बुजुर्गों के खाते में 2750 रुपया नीले नीले नोट के वहां जमा हो जाते हैं। भ्रष्टाचार को खत्म करना ये हमारा काम है, विकास का काम करना ये हमारा काम है। ये मैं बातें इसलिए कह रहा हूं कि कुछ अपने समाज के, पूरा समाज एक है, भेदभाव न किया जाए, ये भी विचार आप लोगों के दिया गया मेरे मन में है कि भेदभाव से अब काम नहीं करते। हम अपने आप को पंजाबी संस्कृति के पोषक मानते हैं, उस संस्कृति को हमको पोषक करना, उसको सिखाए काम, उसके ऊपर आगे बढ़े, व्यापार में आगे बढ़े, उद्योग में आगे बढ़े, इस देश का कोई बिगाड़ नहीं सकता। जहां तक समाज की बात है, जहां तक शहीदी धाम कुरुक्षेत्र पीपली में बनाने की बात है, स्वामी जी ने मुझे एक नक्शा दिखाया है। हमने भी कहा कि इस नक्शे के हिसाब से 5 एकड़ पर अभी योजना बनी है, एक अच्छा भव्य स्मारक बनना चाहिए। उसमें तीर्थियों के रहने के लिए स्थान है, उसमें एक बड़ा स्मारक भी है, उसमें ध्यान प्रार्थना भी है, उसमें विद्यालय भी है, उसमें गौशाला भी है, उसमें अन्य प्रकार के सेवा के प्रकल्प भी बहुत होंगे। सारी कहानी भी विभाजन के समय की पूरी वहां प्रदर्शित की जाएगी। लाइट एंड साउंड शो वहां होंगे, देश और दुनिया के लोग वहां करके देखेंगे तो विभाजन की दास्तान उनको पता लगेगी। अभी जो इन्होंने मोटा मोटा मुझे बताया है, लगभग 45 और 48 करोड़ रुपए के बीच का वो खर्च है। मैंने स्वामी जी को कहा कि जितना समाज बैठा है उस समाज में आप सब भी शामिल हैं, हमारे सभी विधायक, मेयर सब शामिल हैं, मनोहर लाल भी उसमें शामिल है। किसी प्रकार की चिंता मत करना, समाज के द्वारा ये काम करवाने का काम मेरा दायित्व मैं करा करके दूंगा। मैं इसमें बात स्पष्ट करना चाहता हूं, जैसे पहले हमने कहा कि सरकारों पर निर्भर होकर के चलने से एक आलस्य आता है, एक व्यक्ति के मन में थोड़ा कहीं ना कहीं स्वार्थ जाग जाता है। समाज में बहुत ऐसे लोग हैं, मुझे याद है धर्मपाल महाशय जी कोविड के अंदर जाने के दिन का फोन आया कि
मनोहर लाल जी, मैं उनको मामा जी कहता था, क्यों गुलाटी थे वो, मेरे मामे गुलाटी हैं। बहुत आनंद से वो कहते थे, भांजे चिंता मत करना, कोई जरूरत हो तो बताना। मैंने कहा नहीं सरकार, इसमें बहुत अच्छे तरीके से मोदी जी लगे हैं, तो कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मैं सहायता के लिए छोटा सा अंश भेज रहा हूँ, ले लेना। अगले दिन मुझे पता लगा कि उन्होंने 1 करोड़ रुपये सरकार को भेज दिया। मैंने कहा सामाजिक कामों के लिए, कहने लगे मेरा जिंदगी है कि नहीं है, मैं अपने परिवार में बाकी लोग कह के जा रहा हूँ, सामाजिक कामों में जब भी कभी कोई आवश्यकता जितनी पड़े उतनी मैं देने के लिए तैयार हूँ। एक धर्मपाल महाशय नहीं है, ऐसे धर्मपाल महाशय अपने समाज के अंदर बहुत है स्वामी। एक इशारा करने की जरूरत है। आज तो 48 करोड़ की बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा एक जीरो भी लगा देंगे तब भी पूरा करके देंगे। आज मैं सुधा जी से बात कर रहा था, मैंने कहा बोला स्वामी जी ऐसा कहा है इन्होंने, तुरंत मैंने कहा कि मेरे पास इन्होंने सूची भेजी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों की, सभी मंच पर बैठे हैं। अभी आगे एक और 11 लोगों की सूची है। अब इन सब 11 लोगों ने कहा कि इस स्मारक में जो बनेगा शहीदी धाम पंचनाथ स्मारक पिपली में, उसके लिए जो खर्च बताया गया है, सभी 11 लोग 51 लाख रुपया इकट्ठा करके देंगे, कहीं से भी देंगे। और ये सरकारी पैसा नहीं होगा, ना इनका अपना व्यक्तिगत होगा, समाज को जोड़ के चलना है। सुभाष सोना जी हैं उसमें, घनश्याम अरोड़ा जी हैं, विनोद भयाना जी हैं, इन्होंने तो लिस्ट ली है, एक एक का सज्जन खड़े होकर के बताए। सुभाष सोना जी बोलो कितने लाख? 51 लाख। घनश्याम अरोड़ा जी नहीं बोलो मुझे, 51 लाख। विनोद भयाना जी 51 लाख। प्रमोद विद जी है नहीं, आपने अपने आप लिखा होगा। मनीष ग्रोवर जी 51 लाख। गौतम सरदाना जी 51 लाख। सीमा त्रिखा जी सबने 1-1 लाख आप डालेंगे और 51 अपना अलग देंगे। क्या बात है, वो तो इनका भी सहयोग कर दोगे 1-1 लाख में। संजय भाटिया जी है नहीं लगता, आपने अपनी मर्जी अपने विश्वासपूर्वक लिखा है। फिर हमारे लक्ष्मण नापा जी जो विधायक हैं, क्यों आप योगदान करेंगे? अपने आप को नहीं लिखिए इन्होंने, आपने कहा है, चलिए ठीक है। अब इसमें हाँ मिट्टा जी भी हैं, लेकिन मिट्टा जी वो चले गए हैं, इसलिए मैंने बोला नहीं है। तो अगले कार्यक्रम था उनका 4 बजे छुट्टी लेके गए हैं। और पहले चरण के इस सारे कलेक्शन में समाज के बाकी लोगों से भी लेंगे, लेकिन मेरे अपने जो व्यक्तिगत संबंध हैं, मैं फिर कह रहा हूँ सरकार से इसमें देना बहुत, जो सहायता जो सहयोग जो डिपार्टमेंट्स के छोटे मोटे कामों का होगा वो तो सब कराएंगे, लेकिन सरकार का जो धन है वो एक ट्रस्ट का धन है। और ये पंचनल स्मारक ये भी एक ट्रस्ट है। और आपकी जानकारी के लिए ये पंचनल स्मारक ट्रस्ट, इसमें मैं भी सदस्य हूँ। और ट्रस्ट का एक नियम होता है, कोई ट्रस्टी एक ट्रस्ट से दूसरे ट्रस्ट में पैसा ट्रांसफर नहीं करा सकता है। अगर कानून के जानकर बैठे तो बता दें, वरना मुझे इस ट्रस्टी यहाँ की ट्रस्टी छोड़नी पड़ेगी, तब मैं सरकार से दे सकता हूँ। वो अलग बात है, सरकार से सहयोग कराएंगे, लेकिन मैं अपने पैतरों से जैसा 51 लाख 11 लोगों के हुए हैं, ये 5.5 करोड़ रुपया है। 5.5 करोड़ रुपया मैं अपने संपर्क से और इसमें अपना योगदान कराऊंगा। कुल मिला के 11 करोड़ रुपया आज इस सभा में आपसे हम करते हैं, वादा करते हैं। इसके आगे बढ़ने के लिए स्वामी जी आप बैठे, आपके तो इतने लोग हैं, थोड़ा सा संकेत करेंगे तो फट हो जाएगा। मैं फिर आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि ये काम पैसे के बिना नहीं रुकने देंगे। समाज में बहुत लोग हैं जिसको भी इशारा करते हैं वो ऐसे सामाजिक कामों के लिए आगे आ जाते हैं। अगर कहीं इस प्रकार के ट्रस्ट के लिए CSR के पैसे का अनुमति होगी तो हमारे पास CSR पैसा खर्च करने वाले बहुत लोग हैं जो कहते हैं हमारा पैसा नहीं खर्च करवा दो। उनकी मजबूरी है पैसा खर्च करना, अगर उसके अंदर होगा तो बहुत आसान होगा, अन्यथा और भी कराएंगे। और जहाँ तक स्थानीय जो हमारा पंचनाथ सेवा ट्रस्ट है, इन्होंने अपना अच्छा काम किया है। 21 लाख रुपया पहले भी इनके पास भिजवाया था
और 21 लाख रुपया मैं अपनी ओर से इनके लिए घोषणा करता हूँ। और मुझे तो पहले बताया नहीं था, मंच से ही स्वामी जी ने आह्वान किया है। तो जो शिवधाम योजना हमारी है, उस शिवधाम योजना में से यहाँ का जो क्या नाम रखा का शिवधाम नहीं कुछ और है, शिवपुरी, तो यहाँ के शिवपुरी से हमारी शिवधाम योजना में से 21 लाख रुपया उसके लिए भी मैं मंजूर करता हूँ। तो इस प्रकार से कभी भी हमारे गुड़ाराम जी ने कुछ विधानसभा के नाते अपनी बातें स्वाभाविक है, जो उनको मौका मिला रखना ही थी, अलग से उनसे सारे कुछ करके, क्योंकि इस मंच से ये मंच उस घोषणा का नहीं है। अलग से जो यहाँ खास करके बाढ़ प्रभावित इलाके में कुछ लोगों का नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई के लिए हमने 28 तारीख तक जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उसमें भरने के लिए कहा है। 28 तक है, 18 तक है, 28 तक है, 28 है, 18 है या 28 है, जो भी है डेट है उसकी है। उस समय तक सब अपनी एंट्री उसमें करें। उसके तुरंत बाद जिसका जितना नुकसान हुआ है उसका नुकसान की भरपाई की जाएगी। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।